ऑनलाइन डिलीवरी की रेस में इस टाइम पर फिलहाल तेजी से ये रेस जो है बढ़ती जा रही है। अब इस रेस से लेकिन ये साफ नहीं होता है कि डिलीवरी करने वाले जो गिग वर्कर्स हैं उनकी कमाई भी उसी तेजी से बढ़ रही है जितनी की गिग वर्कर्स की डिमांड बढ़ रही है। इस पर ही टीमलीज डिजिटल स्टाफिंग फर्म की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में 97.6% गिग वर्कर्स साल भर में 5 लाख रुपए से कम कमाते हैं, जिसमें लगभग 77.6% गिग वर्कर्स हर साल सिर्फ 2.5% रुपए ही कमा पाते हैं या उससे भी कम कमाते हैं। सभी गिग वर्कर्स में लगभग 20% सालाना 2.5 से 5 लाख रुपए के बीच ही कमाई कर पाते हैं। हालांकि ये कर्मचारी पर निर्भर करता है कि वो कितने घंटे काम करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार अच्छी कमाई करने के लिए गिग वर्कर्स 85% कर्मचारी जो होते हैं वो रोजाना 8 घंटे काम करते हैं, जबकि ऐसा देखा गया है कि लगभग 21% गिग वर्कर्स 12 घंटे से भी ज्यादा काम करते हैं। इस हिसाब से उन्हें हफ्ते में तकरीबन 100 घंटे काम करना पड़ता है, लेकिन इससे उनके सैलरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको उतनी सैलरी नहीं मिलती जितना कि वो काम करते हैं। कमाई कम होने की वजह से स्विगी और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जाने वाला भुगतान पिछले कुछ सालों में कम हुआ है। दूसरा, प्रति ऑर्डर पर कर्मचारियों को मिलने वाला कमीशन पहले 35 रुपए हुआ करता था, जो अब सिर्फ 10 से 15 रुपए प्रति ऑर्डर हो गया है। तीसरा कारण यह है कि डिलीवरी जो पहले 4 किलोमीटर होता था उसे बढ़ाकर 8 से 10 किलोमीटर कर दिया गया। कर्मचारियों ने उनके कमीशन में गड़बड़ी और मनमानी कटौती की भी शिकायत की, जिसके कारण उनकी कमाई घट रही है। बात करते हैं कि गिग वर्कर्स की अलग अलग जगह से अलग अलग कमाई कैसे होती है। तो रिपोर्ट के अनुसार गिग वर्कर्स की कैटेगरी जो है वो अलग अलग सेक्टर्स में आती है, उस पर उनकी कमाई निर्भर करती है। टीमलीज के आंकड़ों के अनुसार डिजिटल मार्केटिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेक्टर में गिग वर्कर्स को उनके एक्सपीरियंस के आधार पर 30 से 1 लाख रुपए प्रति माह कमाई मिल जाती है। उसकी तुलना में ई कॉमर्स में काम करने वाले गिग वर्कर्स 8,000 से 40,000 रुपए पर मंथ अर्न करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार डिलीवरी एग्जीक्यूटिव डार्क स्टोर ऑपरेटर से बेहतर परिस्थिति में काम करते हैं। आपको बता दें कि आंकड़ों से पता चलता है कि संविदा कर्मचारी अक्सर 15,000 से 30,000 रुपए की कमाई करते हैं। चलिए जानते हैं कि बजट में गिग वर्कर्स को लेकर क्या बड़ा ऐलान हुआ था। तो रिपोर्ट के हिसाब से काफी टाइम से गिग वर्कर्स के काम के घंटों और उनकी परिस्थितियों में काम करने के कारण कंपनियां उन्हें एक्सीडेंट इंश्योरेंस और डैश और हेल्थ संबंधित समस्याओं के लिए इंश्योरेंस कवर भी उपलब्ध करा रही है। सरकार ने हाल ही में गिग वर्कर्स की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इनकी कई योजनाओं के लिए शुरुआत भी की है, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY में शामिल किया जा रहा है। उनको साल 2025 के बजट में 1 करोड़ गिग वर्कर्स को ID कार्ड देने और आरोग्य योजना में सुविधा देने का भी ऐलान किया गया। तेजी से बढ़ रही गिग कर्मचारियों की संख्या, नौकरी के मनचाहे काम के घंटों को तय करने की वजह और नौकरियों की कमी की वजह से देश गिग वर्कर्स कर्मचारियों की संख्या में तेजी वृद्धि को देख रहा है। क्विक कॉमर्स, फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स जैसी तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में गिग कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है, जो कुल गिग कर्मचारियों का लगभग 40% है। भारत में मौजूदा टाइम में लगभग 10 मिलियन गिग वर्कर्स हैं, जो साल 2020-21 में 7.7 मिलियन, लगभग 30% ज्यादा है। यानी कि 7.7 मिलियन थे और अब 30% ज्यादा हो चुके हैं और ज्यादा होने के बाद 10 मिलियन गिग कर्मचारी हो गए हैं। आने वाले सालों में इसमें और भी ज्यादा वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है उसे देखते हुए Tier 1, Tier 2 और Tier 3 शहरों में इनकी मांग भी बढ़ेगी। लेकिन अब ये देखना है कि जब ये गिग कर्मचारी, गिग वर्कर्स अपने सालाना अर्निंग में 5 लाख रुपए से भी कम कमाते हैं तो इनके परिवार का पेट भरना इनके लिए कितना मुश्किल भरा हो जाता होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका क्या कहना है गिग वर्कर्स की कमाई पर ये जो रिपोर्ट आई है इस पर। आप ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ।